नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। वैसे ही सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहां तक कि समाजवादी पार्टी ने तो अपनी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 16 उम्मीदवारों को उसने टिकट दिया है। बदायूं से धर्मेंद्र यादव तो फिरोजाबाद से अक्षय यादव को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी लिस्ट समाजवादी पार्टी बहुत जल्द घोषित करने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित नहीं की है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी भी अपनी लिस्ट घोषित नहीं कर रही है। आपको बता दें कि जयंत चौधरी पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन अब वो एनडीए के साथ चले गए हैं। वहीं राजनीति में दिन पर दिन उठापटक होती रहती है। वैसे ही हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अंतिम समय पर अपना दांव खेलती है, क्योंकि मायावती अपना दांव आखिर में खेलेंगी। अभी उनका पता नहीं है, जैसा कि उन्होंने पहले अलायंस भी किया है कि वो लोकसभा 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगी, मतलब किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी। लेकिन राजनीतिक विश्लेषणों के हिसाब से लोग बताते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है, यानी कि मायावती जी की पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी कही जाती है। तो वो भाजपा को जिताने के लिए भाजपा के साथ जा सकती हैं। लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो गठबंधन इंडिया अलायंस का हिस्सा हो सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया गठबंधन में पहले जयंत चौधरी थे, नीतीश कुमार थे, लेकिन अब नीतीश कुमार भी, जैसा कि आपको पता है, कि भाजपा के साथ चले गए हैं, एनडीए के साथ चले गए हैं। तो वहीं जयंत चौधरी भी अब एनडीए के साथ चले गए हैं। इस समय पर बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपना आखिरी दांव खेल सकती है। अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन करती है तो उनकी कुछ शर्तें होंगी, जिस आधार पर मायावती जी उनसे गठबंधन कर सकती हैं। क्योंकि मायावती जी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन सपा, आरएलडी और बसपा का हुआ था, उसमें भी 10 सीटें जीती थी। बसपा लोकसभा चुनाव में अपनी पकड़ रखती है। मायावती एक दलित ऐसा चेहरा है जो दलित समाज में अपनी मजबूती से पकड़ रखती हैं। इसलिए मायावती जी चाहती हैं कि अगर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी तो उनको पीएम का चेहरा बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन में जाएंगी तो इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम का चेहरा मायावती होंगी। इसलिए इस शर्त पर मायावती गठबंधन कर सकती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार बसपा अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रही है। बसपा ही नहीं, बल्कि इसी वजह को लेकर कि बसपा की जो मायावती हैं वो किधर गठबंधन में जाएंगी, इसको लेकर अभी समाजवादी पार्टी ने भी दूसरी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है। तो वहीं कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी नहीं की। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी नहीं की। तो कहीं ना कहीं अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अपना आखिरी दांव खेलेगी, लेकिन ये पता नहीं है किधर खेलेगी। तो वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो 2019 की लोकसभा में 10 सांसद चुनकर गए थे, उन टिकटों पर बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं बदलेगी। यानी कि बसपा की पहली लिस्ट सेम टू सेम रहने वाली है। जो वर्तमान में बसपा के 10 सांसद हैं उनका टिकट नहीं कटेगा। बहुजन समाज पार्टी उन सीटों पर वर्तमान सांसदों को ही टिकट देगी। तो यहां से एक चीज तो क्लियर होती है कि बहुजन समाज पार्टी के 10 जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं जो वर्तमान सांसद हैं वही लड़ेंगे। जैसे कि बिजनौर से बसपा के मलूक नागर सांसद हैं और अपने बयानों के लिए जाने भी जाते हैं। तो इस तरीके से जो 10 सांसद हैं बसपा के, उनको ही टिकट बसपा देने वाली है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर बसपा इंडिया अलायंस का हिस्सा बनती है, यानी कि गठबंधन करती है, तो उनकी पहली जो शर्त होगी वो यही है कि वो 35 सीटें मांग रही हैं। मतलब बसपा इंडिया अलायंस के गठबंधन से 35 सीटें मांग रही हैं। दूसरी उनकी शर्त है कि बहन कुमारी मायावती जी पीएम का चेहरा बननी चाहिए। इसको लेकर वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती हैं।
लेकिन ये राजनीति है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और राजनीति में आपने देखा भी है, अंतिम समय पर लोग यानी कि नेता अपनी चाल को बदल देते हैं और अपने पाले को भी बदलते नजर आते हैं। देखते हैं कि आखिरकार क्या होता है। क्या बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, हर सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी, या इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन करेगी, या फिर एनडीए के साथ जाएंगी, यानी बीजेपी की बी पार्टी के नाम से उनको जाना जाता है। क्या बीजेपी का 2024 के लोकसभा चुनाव में भी फायदा कर पाएंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन राजनीतिक समीकरण संभावनाओं पर चलते हैं और राजनीति का दाव आखिरी में चला जाता है, और राजनीति में कब कौन सी चीज संभव हो जाए कुछ पता नहीं। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्या बसपा की बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहिए या फिर बीजेपी का सपोर्ट करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पिन करें। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।